हेलो फ्रेंड्स, पद्माची माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है, तो यह जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनकी प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से जो भी ऐसे संदेश हों जो हमारे व्यूवर्स की लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, उस संदेश को ज़रूर हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। तो भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है। पहले आप शायद एंजॉय करना भूल गए थे और बहुत ही मुश्किल दौर से आपने गुजरा है। एक ऐसा आपने पीरियड फेस किया है कि जहाँ पर बहुत सारी उलझनों में आप रहे हैं। और उस चीज़ को अब आप पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से जैसे एक पत्थर के नीचे दबा देना चाहते हैं कि अब ये जीवन कब ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये कभी भी मेरे जीवन में उभर कर न आए। और अब जो कुछ भी आए वहाँ से अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही अब आप देखना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों पर आप फोकस नहीं करना चाहते हैं। तो इस माइंडसेट के कारण आपके जीवन में बहुत एक सेलिब्रेशन भी आ रहा है। आप खुश रहने वाले हैं। आप हर चीज़ को बहुत ही एंजॉय के साथ लेने वाले हैं। चीज़ों में बहुत ही प्रसन्नता आपको दिखाई देगी। जो कुछ भी है, जैसा भी है, बड़े ही प्रसन्न भाव से उसे आप ग्रहण करने वाले हैं। सेलिब्रेशन की तो न्यूज़ आपको मिलेगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आएँगे जहाँ पर आप सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है किसी-किसी की यहाँ एंगेजमेंट होने वाली हो, किसी की शादी भी होने वाली तो हो सकता है किसी का बेबी भी जन्म लेने वाला हो। और मतलब कि यह कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी आपके आसपास जो आपको बहुत ही खुशनुमा माहौल में रखेंगी, बहुत ही सेलिब्रेशन होगा। हो सकता है आप किसी पहाड़ी एरिया पर घूमने जाएँ और वहाँ जो है आपको बहुत अ, अच्छा महसूस हो। लेकिन जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कहीं भी जाएँ, खुश रहें, एन्जॉय करें, हर चीज़ करें, लेकिन किसी एक मोमेंट से हमेशा सावधान रहें क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो शायद ये आपके अंदर का डर भी होगा, चाहे कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो थोड़ा-सा आपका पीछा कर सकती हैं, तो बहुत ही थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा। आप एन्जॉय भले करिए लेकिन हर चीज़ को जैसे कोई चीज़ अगर न छूने लायक हो या उसको टच करने लायक ना हो या वहाँ जाने लायक ना हो तो आप उससे थोड़ा दूरी ही बना कर रहें। किसी अनवांटेड चीज़ को आप छूने की कोशिश या देखने की कोशिश ना करें, ना उससे संपर्क बहुत बनाने की कोशिश करें। तो यह भी आपके लिए एक ज़रूरी मैसेज दिया जा रहा है इसमें। और एन्जॉय का एक पल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ किसी-किसी को थोड़ा-सा ये दिया जा रहा है कि बहुत बहके नहीं, एक लिमिट में रहकर एन्जॉयमेंट करें ताकि जो है एक जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो हमेशा उसी ही रूप में रहे। ये भी संदेश दिया जा रहा है। आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है?
आप जितने भी स्ट्रेस हैं, वो सब आप एकदम दूर करने वाले हैं। अब किसी भी चीज़ में, किसी भी स्ट्रेस में आप नहीं रहने वाले हैं, आप खुशियों में जीने वाले हैं। खुशियाँ तो आपके इर्द-गिर्द मंडरा रही हैं। अब आपको हमेशा नई चीज़ें ही मिलेंगी, नई न्यूज़ मिलेगी और नई चीज़ों पर आप आगे बढ़ेंगे। आप उन चीज़ों का स्वागत करेंगे जो आपके जीवन में हमेशा खुशनुमा माहौल बनाती हैं। और यहाँ आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग है। हो सकता है किसी चीज़ को जो भी आप महसूस करें, बहुत दिल से आप महसूस करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आप शायद नए-नए मुकाम को हासिल करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके पास, जिसको आप समझ पाएँगे कि हाँ, आप कहाँ पहुँचे हैं। अब आप अपना कदम पीछे नहीं लेने वाले हैं। आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। आगे की तरफ आपको रास्ते भी मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जैसे यहाँ पर अ यह भी अम, किसी देवी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आप हो सकता है कि एन्जॉय करते हुए किसी पल में आप भूल भी जाएँ खुद को, लेकिन माँ यहाँ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी, किसी भी बुरी सिचुएशन से। कुछ लोग बड़े ही अम, ये आँख लगाकर आपकी तरफ देखेंगे कि आपके पैर ज़मीन पर ही नहीं हैं इस समय। लेकिन यहाँ पर ग्रीन तारा माँ की भी मुझे एनर्जी आ रही है कि वह पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगी। हो सकता है आपको नेचर बहुत पसंद हो, इस समय में आप कहीं ऐसी जगह पर जाएँ, बहुत हरियाली हो, जहाँ आप घूमें-फिरें, या पार्क में जाना या घूमना-फिरना आपको इस समय में बहुत अच्छा लगे। या आपको कुछ योगा और व्यायाम करने के लिए भी या सजेशन दिया जा रहा है, या इसको आप शुरू कर सकते हैं। इससे जो है आपकी हैप्पीनेस कई गुना बढ़ जाएगी। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा-सा मूवमेंट में लाइए, ताकि आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस फ्री हो सके। जो एनर्जी आपकी बॉडी में कहीं न कहीं इकट्ठा हो हुई है, चाहे डांस के माध्यम से या योगा के माध्यम से, उस एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। हो सकता है किसी-किसी की बॉडी में अकड़न ज़्यादा हो, तो आप थोड़ा-सा उसको लचीला बनाइए। किसी न किसी तरीके से अपनी बॉडी को थोड़ा-सा उसको उसमें लचीलापन ले आइए योगा व्यायाम के माध्यम से, ताकि वह बॉडी आपकी बिल्कुल लचक के साथ हो सके। उसका जो एक बिल्कुल जो इसके लिए शब्द मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्या मैं बोलूँ। तो जो एक अकड़न या जकड़न जो आपके शरीर में है, वह थोड़ी-सी उसकी नसें ढीली हो पाएँ, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप कुछ डांस प्रैक्टिस भी करें, या आपको करने की सलाह भी दी जा रही है, क्योंकि आप अपने फ़िटनेस से संबंधित कुछ न कुछ आप ज़रूर करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं, तो करने की शुरुआत आपको करनी भी चाहिए, और आप हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका महत्व भी पता चले। अ, कुछ हर्बल चीज़ें आपको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। हर्बल चीज़ों से आप शायद इस समय में बहुत प्रभावित हो रहे होंगे, तो वह हर्बल चीज़ें आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, जो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से फिट रख सके। और उसकी तरफ, आयुर्वेद की तरफ आपका ध्यान भी जाएगा। बहुत सारे अपने आस-पास जो पेड़-पौधे हैं आपके, आपको उनके महत्व का पता चलेगा कि कौन-सा पौधा मेरे लिए कितना महत्व रखेगा, और उसका क्या हमारे जीवन पर और हमारे इस समय की सिचुएशन में उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या चीज़ हमको लेनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें मुझे बहुत फिट रख रही हैं। बहुत सारी जानकारियाँ इस समय में आप इकट्ठी कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी होने वाली है। पेड़-पौधों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होने वाली है, ख़ास तौर से जो पौधे आपके आस-पास उगे हुए होंगे, उसके बारे में, कि यह कौन-सा पौधा हमारे शरीर पर किस तरीके का असर डालता है, और उसके बारे में आप काफ़ी नॉलेज इकट्ठी करने वाले हैं। आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है?
ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड से एक मैसेज और भी मिल रहा है कि जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो जैसे लोग कहते हैं ना कि कभी-कभी गंगा में अस्थियाँ बहाने के लिए लेकर जाते हैं। तो आप यहाँ पर जाएँगे तो जो भी अपनी पुरानी चीज़ें हैं, जो आपको स्ट्रेस देती थी, जो आपको थोड़ा-सा परेशान करती थी, आपके अंदर का डर भय या कुछ ऐसी बुरी आदतें आपकी थीं, उसको आप किसी तरीके से अपने साथ इकट्ठी करके लेके जाएँगे। आप उसको देखेंगे कि ये चीज़ें मुझे परेशान करती हैं और उसको किसी नदी में या गंगा जी में कहीं भी आप विसर्जित करने वाले हैं कि अब यह चीज़ें दोबारा मेरे पास लौट कर ना आए, इस तरीके से आप उसको विसर्जित करने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत ही आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाएँगे, ये चीज़ें करने की वजह से। यहाँ पर आप अपने दिल की भाषा सुनेंगे, जो एक नए-नए बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। जो कुछ भी पहले आपके आस-पास था, शायद उसकी खुशी आप उतना महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से उसको आप दिल से महसूस करने वाले हैं। चीज़ें बड़ी खूबसूरत आपको लगने वाली हैं, हर चीज़ एकदम अनोखी-सी लगने वाली है। ऐसे लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको खुश करने के लिए हो रही हैं आपके आस-पास। अ, फूल भी खिल रहे हैं तो लगता है कि वो आप ही को बुला रहे होंगे, आप ही को खुश कर रहे हैं इस तरीके से। आप वो बहुत ही एन्जॉय करने वाले हैं, बड़े खुश रहने वाले हैं, यह दिल से आपके महसूस होने वाला है। आप हर चीज़ की भाषा भी समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपकी समझ में आएगा। कहीं न कहीं आपको एंजल्स बहुत दिखाई देने वाले हैं और आप उनके दिए गए मैसेज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। कोई न कोई ऐसी चीज़ आपको हमेशा उम, जो आपके आस-पास हो रही है, उन चीज़ों को आप बहुत बारीकी से समझ पाएँगे। जैसे ये क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें आपके साथ हो रही थीं और आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो सारी एंजल्स टीम लगे हुए हैं, बहुत सारे मैसेज आपको इस समय में दिए जाएँगे और आप उसको समझ भी पाएँगे और आप बिल्कुल गदगद हो जाएँगे कि हाँ, ये मैसेज मुझे बहुत पहले से मिल रहे थे, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एक बैलेंस बैलेंस आ रहा है, जब खुद को आप बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, खुद के साथ जुड़ रहे हैं, तो चीज़ें आपको अपनी समझ में आ रही हैं क्योंकि तब आपका माइंड क्लियर हो रहा है। यहाँ किसी-किसी को रेड जैस्पर पहनने की सलाह दी जा रही है ब्रेसलेट में, तो आपको पहनना चाहिए और बहुत ही मतलब कि आप अपने दिल की बात सुनने वाले हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप उस पर विश्वास करने वाले हैं। पहले भी आपकी इंट्यूशन पावर थी, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप करेंगे उस पर विश्वास। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलने वाली हैं। कोई-कोई यहाँ बहुत किसी ऐसी नॉलेज को लेने वाला है, बहुत दिन से किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा था, या तो आप कोई किताब लिखने वाले हैं या किसी चीज़ के बारे में आप जानने वाले हैं या कोई ऐसा आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है जहाँ पर आपको मौका मिले अपनी बातों को कहने का, अपनी बातों को लिखने का, तो आप वो काम कर सकें। हो सकता है किसी-किसी को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिले और कोई बाहर अगर जाना चाहता है तो हो सकता है उसको बाहर के लिए भी उसका रास्ता साफ़ हो, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहता है या पढ़ाना चाहता है, तो हो सकता है उसको वह मौका मिले आने वाले समय में। आपको एक छोटे से पुश की ज़रूरत है, अब आप जो है पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ पर स्टडी की है और बहुत नॉलेज ली है, तो उस नॉलेज का अब आप सदुपयोग करना चाहते हैं, तो वो जो भी आप करेंगे उससे आपका नाम भी बढ़ेगा और आपके पास पैसे भी आएँगे। आप बहुत लंबे समय से इस चीज़ के लिए लोगों से कट कर रहते थे कि
किसी दिन ऐसा होगा कि मैं अपनी बातें लोगों के सामने रखूँगा, तो शायद वो समय अब आने वाला है और आप वो करने वाले हैं, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपका ज्ञान लोगों तक पहुँचने वाला है और उसके बदले में आपको उसका रिवार्ड भी मिलने वाला है। लोग आपको समझेंगे, लोग उससे मनी भी हासिल होगी, नेम फेम भी हासिल होगा, आपकी पहचान भी बनेगी और लोग एक बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर आपको देखना चाहेंगे। एक बड़े पर्सपेक्टिव से आपका एक नाम होगा। आप लोगों में अलग पहचान अपनी रखेंगे। आप अपने किसी अलग ज्ञान के लिए जाने जाएँगे। कुछ अलग आप कर रहे होंगे और किसी अलग चीज़ के लिए आप जाने जाएँगे कि हाँ, ये आपने किया है, जो आपके लिए है बस। आने वाले समय में क्या बदलाव आने वाले हैं? आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है? आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है? कोई गुप्त चीज़ जो किसी को नहीं पता है, कुछ ऐसा रहस्य आपके सामने उजागर होगा या आप कोई रहस्य, कोई गोपनीय चीज़ ऐसी होगी जो आप सबके सामने ले आने वाले हैं, या कोई रहस्य ऐसा है जो खुलने वाला है आपके सामने। उससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाने वाली हैं। किसी-किसी का सच लोगों के सामने आएगा जो अभी तक छिपा हुआ था आपसे, तो हो सकता है वो सच ऐसा हो कि जिसको जानने के बाद पूरी दुनिया एक अलग नज़र से ही देखने लगे चीज़ों को। तो यह सच जो है लोगों को बहुत ही शॉक्ड कर सकता है। कुछ ऐसी गोपनीय चीज़ें हैं यहाँ पर जो लोगों को बहुत ही शॉक्ड कर सकती हैं। ऐसा भी किसी का सच बाहर निकल कर आपके सामने आने वाला है, या आप कुछ ऐसा सीक्रेट काम कर रहे हैं जो लोगों के सामने आने वाला है, या कोई ना कोई सीक्रेटिव चीज़ यहाँ पर है जिसकी सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है। वह पोल खुलेगी। बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, हो रही थी, और अब उन सारी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है आपके जीवन से। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से किसी कार्मिक साइकिल में फँसे थे, किसी नेगेटिविटी के शिकार थे, लोगों ने बहुत ही पीठ पीछे आपको धोखा दिया हुआ था। तो जो पीठ पीछे का धोखा है, हो सकता है ये सच्चाई आपके सामने आए और आपका आपको ये सच जानकर बहुत ही अजीब लगे कि कोई इतना कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा कि जो बिल्कुल आपके ही पास रहा होगा और आप से उसका हमेशा ही मिलना-जुलना या उठना-बैठना रहा होगा। उस व्यक्ति की सच्चाई को जानकर शायद आप शॉक्ड होने वाले हैं कि इस व्यक्ति की वजह से आपने अपने जीवन में कितना कुछ झेला है, और वह सच शायद अब बाहर निकलने वाला है। तो इस साइकिल की पूरी तरीके से एंडिंग होने वाली है, क्योंकि इसके सच के निकलते ही यह पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है। किसी का ये धोखे वाली मानसिकता है वह आपके सामने पूरी तरीके से उजागर होने वाली है। बिल्कुल, यह गोपनीय सच आपके सामने आने वाला है। ये जिसने भी आपको धोखा दिया था, किस-किस तरीके से आप पर प्रहार किए गए थे, कैसे-कैसे आपको धोखे दिए गए थे, क्यों आपकी ये ऐसे जो है जहाँ से ऐसे भी चीज़ें थी जहाँ से आप उठ नहीं सकते थे, लेकिन ईश्वर ने आपका यहाँ पर साथ दिया था। तो अब उसका सच आपको बाहर स निकल के आएगा आपके सामने कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था और किसकी ये साजिश थी। उसका सच अब आपके सामने क्या, लोगों के भी सामने आएगा कि जिसने भी इस सिचुएशन में आपको डाला था, ये जो सिचुएशन चल रही थी उसका कारण क्या था और किसकी ये साजिश थी। पूरी तरीके से उसको आप जान पाएँगे।
एक नया दौर आपके जीवन में शुरू हो रहा है, जहाँ अब कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अब आपका जीवन नए सिरे से बदलने वाला है, जहाँ मैंने ये बताया सब आपको कि ये अब जो लोग पीठ पीछे धोखेबाजियाँ करते थे, छुप छुप के वार करते थे, उनके साथ भी अब ईश्वर न्याय करेगी और आपके साथ भी ईश्वर न्याय करेगी। इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा और आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से अब आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। हर चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। जो चीज़ें आपसे दूर थीं वो सारी चीज़ें अब आपके पास आएंगी। टेम्परेंस का कार्ड है। ईश्वर वो हर तरीके की इमोशनल फुलफिलमेंट आपको दे रहे हैं, जिससे अभी तक आप दूर थे, जो आपके जीवन में नहीं आ पाए थे, जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे थे। आप बहुत दुखी भी हुए थे, आपका हार्ट चक्र बहुत जो है तकलीफ में था। तो शायद आप इसको आप हील भी कर रहे हैं और खुद पर काम भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपने जीवन को सुधारने में और संवारने में लगे हुए हैं। तो जो आपके अंदर का बैलेंस है, ये सारी चीज़ों को समाप्त कर रहा है और अब चीज़ें पहले से आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर होने वाली हैं। अब आपको पंख लगने वाले हैं, क्योंकि अब आप अपने सपनों के साथ जीने वाले हैं, न कि किसी के पास्ट में दी गई किसी घटनाओं से आप दुखी होकर बैठने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है। अब आप अपने सपनों की उड़ान भरने वाले हैं। अब जो कुछ अभी तक सोच नहीं पा रहे थे अपने लिए, अब आप सोचेंगे भी, उस पर अमल भी करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से आपके अंदर बैलेंस आ चुका है। आप अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद ले रहे हैं और आप हर तरीके से ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं कि ताकि आप अपने लिए जो चाह रहे हैं उस पर आगे कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ सकें। ये बहुत सारी चीज़ें आपके बैकग्राउंड में चल रही हैं, वो पहले से ही आपके लिए तैयार हैं। सिर्फ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वह चीज़ें पूरी तरीके से आपके फेवर में होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर आप गहरे पानी में नहीं हैं, आप पानी के ऊपर आ चुके हैं। तो जो कुछ भी देखना था, करना था, समझना था, आप कर चुके हैं। अब सिर्फ एक्शन का टाइम है। तो जीवन में आपके बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है? यहाँ पर कुछ भी नहीं इसमें है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप अभी जो है, आपकी ज़िंदगी अभी एक खाली कैनवास की तरह से है। ईश्वर बोल रहे हैं कि पहले अपने सपने को देखो, उसमें तब रंग भरो। पहले तो डिसाइड करो कि तुम अपने जीवन में चाहते क्या हो और किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या। इस 2025 से आपको अपने गोल बनाने शुरू कर देने चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आप किस तरीके से फुलफिल महसूस करेंगे, आपको सबसे ज़्यादा अपने जीवन में क्या फुलफिलमेंट होनी चाहिए, किस विश को आप बहुत दिल से चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको फुलफिल कर सकती हैं। उन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए जो आप चाह रहे हैं, उसके रंग को, उसके डिज़ाइन को, मतलब कि खुद ही वो डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा कि आपका जीवन किस रूप में आपको चाहिए। उसकी डिज़ाइन आपको स्वयं बनानी पड़ेगी। उसके रंग तभी भरेंगे जब आप डिज़ाइन तैयार रखेंगे, तभी उसमें रंग भरे जाएंगे। देखिए, कार्ड भी निकल के आ गया, आई एम मेकिंग प्लान फॉर माई फ्यूचर। तो आप अपने फ्यूचर के प्लान बनाइए पहले कि आपको फ्यूचर में चाहिए क्या, आप किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तब उन चीज़ों को ईश्वर पूरी करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। पहले आप अपने फ्यूचर के प्लान बनाइए, अपनी ज़िंदगी के प्लान बनाइए कि आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी से।
किस तरीके की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। आई एम स्टिल नॉट क्लियर होम टू चूज़, मतलब कि यहाँ ये किसी किसी के बिल्कुल अभी माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि उसको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है। कोई भी उनका क्लियर विजन नहीं है, इसीलिए यहाँ ये कार्ड आया है तो कि आप अपनी कैनवास से अपने जीवन के चित्र खुद बनाइए अपने कैनवास पर। तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, कैसे उसको जीना चाहते हैं, पहले उसकी डिज़ाइन तैयार करिए। तो ईश्वर आपकी उसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप क्लियर नहीं हैं अपने जीवन को लेकर कि आपको अपने जीवन से चाहिए क्या और आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में। विल यू एवर गिव माई जस्टिस, तो यहाँ पर ये ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जब आप अपने प्लान तैयार कर लेंगे तो उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा ही बने, आपको जीवन में अपने न्याय की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आपके जीवन में न्याय होगा, क्योंकि यहाँ ईश्वर भी आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं और आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल की जाएगी। पहले आप अपनी डिज़ाइन तो तैयार करिए, जस्टिस आपके साथ होगा, क्योंकि ये जस्टिस का ही कार्ड है। तो आपको वह न्याय दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपकी प्लानिंग ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से चाह रहे हैं, कैसा बनाना चाह रहे हैं। तो उसकी प्लानिंग आप तैयार करिए, यही आपके लिए बार बार कहा जा रहा है। आप कभी भी, यहाँ पर जो सजेशन दिए जा रहे हैं कि कभी भी उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा जो आप जो फेलियर्स आप फेस कर चुके हैं। अगर किसी प्लान में आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इमोशन वहाँ रुक चुके हैं। आपने कुछ ऐसी चीज़ें प्लान की, कुछ ऐसे कार्य किए जहाँ पर आप सफल नहीं हो पाए, तो आपके इमोशंस जो हैं वहाँ पर बिल्कुल रुक चुके हैं। तो अब आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी आपने फेस किया, हो सकता है वह आपके जीवन की लर्निंग थी, और अब जो आप करेंगे उस फेल्योर से बहुत कुछ सीख कर आप अपने जीवन को डिजाइन करेंगे। तो आप पूरी तरीके से उस पर अमल भी करेंगे, तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे और आगे आपके लिए यह बदलाव बहुत ही अच्छा आपके जीवन में आने वाला है और बहुत नए तरीके से आपके जीवन को फुलफिल करेगा। थोड़ा सा कार्ड और लेते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। देखिए, यहाँ पर रिपनेस का कार्ड आया है, तो जो कुछ भी कहते हैं ना कि फल पक के गिर गया, तो इसके गिरने का डर नहीं है, क्योंकि अगर ये गिरा है तो यहाँ एक पेड़ है, इसमें से न जाने कितने इसमें बीज होंगे और बीज से न जाने कितने पेड़ तैयार होंगे और पेड़ में न जाने कितने ज़्यादा फल लगेंगे। तो इसकी चिंता मत करिए, जो कुछ भी अभी तक आपने सीखा है उससे आप लर्निंग लेकर अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। वह चीज़ें आपके जीवन में हेल्प करेंगी। तो आपको इन सारी चीज़ों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक मैंने जो कुछ भी फेस किया है उससे आपको डर लगता होगा, तो डरिए मत, अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो ये बदलाव भी पूरी मैच्योरिटी के साथ आप इसको बदलने भी वाले हैं, क्योंकि एक विश्वास है कि जीवन में नया कुछ वक्त आने वाला है और चीज़ें अब आपके फेवर में काम करेंगी। यह विश्वास आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो आप विश्वास रखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हो सकता है पिछली जो भी ऊपर की गाइडेंस मिली है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं, तो आप बिल्कुल वो जीवन में आएँगी। अब आप निराश नहीं होंगे, बंधे हुए से महसूस नहीं करेंगे। अगर कहीं कर भी रहे हैं तो उसको छोड़िए, उसकी एंडिंग भी होने वाली है आपके जीवन में, क्योंकि जैसे आप थके-हारे से महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप लेट गो करने वाले हैं और करेंगे भी।
तो नए तरीके से आप जीवन की अपनी शुरुआत भविष्य में करने वाले हैं, और बहुत बड़ा ये बदलाव आने वाला है कि जो चीज़ों को आप बर्डन समझ के कर रहे थे, वो चीज़ें आप बहुत खुशी-खुशी करेंगे अपने जीवन में, और बहुत ही अच्छे से एन्जॉय करके करेंगे। तो यह आपके जीवन का बहुत ही अच्छा बदलाव होने वाला है, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।